नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम अस्हाब इल्म व दानिश, प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह राना साहब, मैं बहरिया यूनिवर्सिटी को अल्लामा इकबाल की फ़िक्र के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये वक्त की ज़रूरत थी नौजवान नस्ल के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए कि उन तक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पैगाम आसान अंदाज में पेश किया जाए, और इस कामयाब कोशिश पर उनको जितनी भी मुबारकबाद दी जाए वो कम है। उन्वानी गुफ्तगू मर्द मोमिन के खदो खाल फ़िक्र इकबाल की रोशनी। आप हजरात के इल्म में है कि अल्लामा इकबाल पर काम करने वाले वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि फ़िक्र इकबाल बुनियादी तौर पर 3 बुनियादी अनासर पर मुश्तमिल है। आप कह सकते हैं कि फ़िक्र इकबाल के डेवलप करने में कुरान मजीद, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मसनवी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, ये 3 बुनियादी अनासर हैं जिस पे फ़िक्र इकबाल परवान चढ़ती है। और अल्लामा इकबाल की शायरी और आपके कलाम से और आपकी तहरीरों से ये बात अयां है कि वो इस बात को बारहा कहते हैं कुरानी तालीमात हैं। तो गोया कुरान पाक में और इस्लाम की तालीम में मोमिन की जो सिफ़ात बयान की गई हैं वो हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कलाम का बजा नज़र आती है। इकबाल की नज़र में बंदे मोमिन वो पैकर इश्क होता है, वो पैकर यकीन होता है, वो पैकर इस्तिग़ना होता है, मकसूद कायनात है, बंदा मौला सिफ़ात है, इसके अलावा तायर लाहूत है और साहिब तकदीर। क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ इन हवालों से आपके सामने चंद गुज़ारिशात रखना चाहता हूँ। इकबाल जब पैकर इश्क की बात करते हैं कि मोमिन को पैकर इश्क होना चाहिए, तो पैकर इश्क साहिब अज़्म व अमल होता है। वो जुहद मुसलसल और हरकत से इबारत है, उसके अंदर जमूद नहीं होता, वो हर वक्त आगे बढ़ने की लगन में और कोशिश में लगा रहता है। और वो इश्क जो बंदे मोमिन में होता है वो उसकी ज़िंदगी को इनकलाब आशना कर देता है। इकबाल कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और अक्ल और इश्क दोनों के दरमियान अल्लामा मोहम्मद इकबाल इश्क को प्रेफर करते हैं कि इश्क इंसान से वो मंजिलें तय करवा देता है जो अक्ल के साथ सोचने वाला बंदा उस तरफ नहीं पहुंचता। इश्क को वो एक फोर्स गर्दानते हैं और कहते हैं कि बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, दस्ते रूमी पर्दे महमिल गिरफ्त। और इकबाल कहते हैं कि मोमिन अज इश्क अस्त, मोमिन अज इश्क अस्त, इश्क अज मोमिन अस्त, इश्क रा नामुमकिन मा मुमकिन अस्त। और इकबाल कहते हैं कि जब इश्क सिखाता है, जब इश्क सिखाता आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरार शहंशाही। इकबाल की नज़र में बंदे मोमिन पैकर यकीन होता है, तशकीक और शक में मुब्तला होना उसकी ज़िंदगी में नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान और इस्लाम के दायरे में आने के बाद वो पैकर यकीन बन जाता है। उसे अपनी मंजिल पर यकीन है, उसे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, उसे ताजदार कायनात की ग़ुलामी पर यकीन होता है और अपनी कामयाबी को वो यकीनी समझता है। इकबाल कहते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेदेग भी लड़ता है सिपाही। यकीन एक ऐसी कुव्वत है जिसकी बदौलत गुलामी की जंजीरें भी पाश पाश हो जाती हैं। इकबाल कहते हैं गुलामी में नाकाम आती हैं तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इकबाल का मोमिन पैकर इस्तिग़ना भी होता है, वो मुस्तग़नी होता है, वो अल्लाह की ज़ात से हर वक्त मदद तलब करता है और दुनिया जहान के हल लालच से पाक होता है। बंदे मोमिन का इम्तियाजी वस्फ
वो मुस्तगनी होना है, और बड़ी से बड़ी मनफियत और बड़े से बड़ा ओहदा और मनसब उसके दिल को ललचा नहीं सकता। और इकबाल कहते हैं कि न ढूंढा उस चीज़ को तहजीब हाजिर की तजल्ली में, कि पाया मैंने इस्तिग़ना में मेराज मुसलमानी। इकबाल ये भी कहते हैं कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। और इकबाल कहते हैं पैकर इस्तिग़ना का दर्स देते हुए बंदे मोमिन को कि न तू ज़मीं के लिए न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। इकबाल की नज़र में बंदे मोमिन मकसूद कायनात भी है। और जब बंदा अपने आप को अल्लाह की इताअत में और अल्लाह के रसूल की इताअत में ले आता है, तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अता अल्लाह फ़क़द अता कुल्ल शैइन। जब बंदा अल्लाह की इताअत में आता है तो अल्लाह की सारी मखलूक उस बंदे की इताअत करने लग जाती है। हदीस कुदसी में है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी समाअत बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। मकसूद कायनात है बंदे मोमिन। और इकबाल कहते हैं कि बंदा मौला सिफात हो जाता है, उस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाता है। जब वो अपने आप को रज़ाए इलाही में गुम कर देता है तो उसकी तलब में अपनी तमाम ख्वाहिशात को वो मिटा देता है। फिर सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग उसमें वो रंगा जाता है। और इकबाल कहते हैं हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिबो कारे आफरीन कारकश कारसाज, खाकियो नूरी निहाद बंदा मौला सिफात, हर दो जहां से गनी उसका दिल बेनियाज। और इकबाल कहते हैं कि हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हूं तो बनता है मुसलमान। इकबाल की नज़र में बंदे मोमिन तायर लाहूत है। मर्द मोमिन का ये वस्फ है और उसकी खूबी है कि वो तायर लाहूत, उसको इकबाल ने कहा। और इकबाल बंदे मोमिन को ये दर्स देते हैं कि ए तायर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और इकबाल बंदे मोमिन को उसका मुकाम बताते हैं। और इकबाल का जो कलाम है वो कुरान की ताबीर व तशरीह है। कहते हैं हो हल्के यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्के यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। इकबाल की नज़र में बंदे मोमिन अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता है, और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने से अल्लाह ताला फिर उसे साहिब तकदीर बना देता है। इकबाल कहते हैं कि वो बंदा अल्लाह की तकदीर पर ऐसा शाकिर और राज़ी बरज़ा बन जाता है कि उसे साहिब तकदीर कर दिया जाता है। इकबाल ने जब मुसलमानों में बेहिसी को देखा, जुमूद और तअत्तुल को देखा, और इसी पर मुसलमान शाकिर नजर आए, तो बेख्तियार इकबाल कह उठता है कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। और कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हाज़रीन मोहतरम, ये इकबाल की सोच का करक्स है। और इंसान को इकबाल जो पैगाम देते हैं और नौजवान नस्ल को कि एहसास ज़िया जो नुकसान कर बैठे हो, जो चैलेंजेस हैं उनको सामने रखो, और उनकी रोशनी में क़यादत का जो कारनामा तुम्हें सर अंजाम देना है, न सिर्फ मुस्लिम उम्मा की क़यादत
बल्कि अकवाम आलम को तुमने लीड करना है। इस हवाले से इकबाल की टीचिंग्स बड़ी वाज़ेह हैं। वो बंदे मोमिन को इमाम के मुकाम पर फायज करना चाहते हैं। और आखिर में कहूँगा, इकबाल कहते हैं नौजवान नस्ल को खास करके खिताब करते हुए कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे इसरार करे। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे इसरार करे। और है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। देकर एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की सान चढ़ा कर तुझे तलवार करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।